अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने हम सब को थोड़ी देर के लिए अपने घर में यानी मस्जिद में जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए। हम जिस शिद्दत से हज़रत मुफ्ती साहब का और हज़रत मौलाना का इंतज़ार करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो घड़ी मुकम्मल हो चुकी है और बहुत सारी बातें भी आपके सामने आ गई है। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो अल्लाह हम सबको अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए। अब मैं बहुत अदब से हज़रत मुफ्ती साहब को दावत दूँगा कि वो तशरीफ़ लाए और अपने मलफूज़ात से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुन्तुम मुअमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही इला आख़िरिल आया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम, वल्लाहु फ़ी औनिल अब्द मा कानल अब्दु फ़ी औनि अख़ीह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। मोहतरम व मुकर्रम उलमाए किराम, बुज़ुर्गान दीन और नौजवान साथियों, आज की ये मजलिस जैसा कि आप लोगों को मालूम है, सूदी कर्ज़े के नतीजे में और सूद की वजह से जो तबाही उम्मत के अंदर आ चुकी है, उसके हवाले से हम क्या कर सकते हैं, इसकी ये मजलिस है। एक बात तो आम तौर से तकरीबन सब मुसलमानों को पता है कि भाई सूद हराम है, इतना तो सबको पता है। लेकिन ये किस दर्जे की ख़तरनाक चीज़ है उसका शायद एहसास नहीं है। कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, इसको समझाने के लिए मैं एक लाइव एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ कि आप ऐसा समझिए कि एक शेर बैठा हुआ है और एक चूहा बार बार उसको परेशान कर रहा है, शेर को छेड़ रहा है। और शेर जो है उसको पता भी है कि ये चूहा मुझे छेड़ रहा है, परेशान कर रहा है, लेकिन शेर इसलिए कि भाई इसको क्या जवाब दे, इसकी क्या हैसियत है कि मैं उसके सामने मुकाबला करूं या उसको कुछ जवाब दूं। तो शेर इसलिए उसको कुछ नहीं कहता। इसको देखकर चूहा ऐसा कहने लगे कि जो મને કશું થવાનું નથી, હું શેર જેવા શેરને भी आंगड़ी કરીને આવી जाऊँ છું। तो सब समझते हैं कि ये चूहे साहब की नासमझी और इनका पागलपन है कि ये शेर को छेड़कर ऐसा समझता है कि મને કશું નથી થવાનું। तो जैसे इस मिसाल में हमने देखा कि शेर एक ताकतवर जानवर है और उसके सामने चूहा बिल्कुल बेहैसियत। तो
तो इसकी जो निस्बत है इससे कई गुना ज़्यादा निस्बत, ये सिर्फ मैंने आपको मिसाल दी है समझाने के लिए, वरना अल्लाह ताला के लिए लैसा कमिस्लिही शै, कि अल्लाह ताला कितने ताकतवर और कितने ज़बरदस्त गालिब है, उसके सामने इंसान क्या हैसियत रखता। सारे इंसान मिलकर भी कुछ हैसियत नहीं रखते, सारी दुनिया मिलकर भी अल्लाह के सामने कुछ नहीं है। तो जो लोग सूद में मुब्तला रहते हैं, सूदी काम छोड़ते नहीं हैं, हीलों हवालों बहानों से और अपने मन को मना कर सूद के अंदर मुब्तला हो रहे हैं, ऐसे लोगों के हवाले से कुरान करीम ने फरमाया फ़इल्लम तफ़अलू, कि अगर तुम्हें छोड़ना नहीं है ना इसको, तो फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूल, कि अल्लाह रसूल के साथ जंग करने के लिए तैयार हो। अब बताइए, ये इंसान अल्लाह के सामने जंग करने के लिए खड़ा हो जाए तो उसकी क्या हैसियत है। ज़रा सा कोरोना के वायरस की वजह से पूरी दुनिया घुटनों के बल आ गई, सब परेशान हो गए, तो ये अल्लाह के सामने कैसे टिक सकता है। लेकिन एहसास नहीं है ना, जैसे वो चूहा ऐसा समझता है कि मैंने कशुद नहीं थवानू, जो वो कितनी वक्त शेर ने छेड़ी आयो उसमें, तो ये ऐसा समझता है कि मुझे कुछ भी नहीं होने का। बद्धा ले छे ने बद्धा लोन पर गाड़ी लावे छे, घर बनावे छे अने लोगों करे छे ने का कोई ना कशु थयुं, ऐसा समझकर अपने आप अंदर में अपने नफ्स को मना लेता है कि आपणे भी साचू करिए छे। तो इसको पता नहीं है कि जब अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मन वालुहु की तरफ से पकड़ आती है और अल्लाह की तरफ से जब इताब आता है, तो फिर इंसान कहीं का नहीं रहता। और अगर ज़ाहिरी इताब भी ना भी आवे तो भी सूद की हालत ये है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, फरमाया कि इन्नर रिबा व इन कसरा फ़इन्न आक़िबतहु तसीरु इला कुल, कि सूद चाहे कितना भी बढ़ जाए, बड़ी बड़ी बैंकें हो जाए और इनका करोड़ों का बजट हो जाए और पूरा सूद में लथपथ आदमी लगे ऐसा कि इसके तो इतने बिजनेस है, इतने मकानात है, इतनी गाड़ियाँ हैं, कितना भी बढ़ जाए सूद, इसका अंजाम जो है ये बर्बादी और तबाही है। चुनांचे ये बड़े बूढ़े लोग शायद जानते हों और उनके सामने ऐसे वाक़यात भी हुए होंगे कि जो लोग सूद में मुब्तला रहते थे, इनकी एक ज़माने में इनकी शान थी, लेकिन जैसा कि फरमाया कि अभी मैं यहाँ आ रहा था और मुझे एक कारी साहब की खूबसूरत और बेहतरीन क़िरात में ये सुनाई दे रहा था, यमहक़ुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, कि अल्लाह ताला सूद को, यमहक़ का तर्जमा होता है ख़त्म कर देना, बिल्कुल मलिया में जैसा मकान है और साफ़ करके प्लॉट बना दिया जाए तो उसका कैसा हाल होता है कि बिल्कुल ख़त्म, कहीं कसू अतूज नहीं। तो ये है यमहक़, कि अल्लाह ताला सूद को बिल्कुल सफाया कर देते हैं और सदक़े को बढ़ाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग कि एक ज़माने में जिनका नाम बोलता था वो सब सूद में मुब्तला होकर ख़त्म हो गए। तो इसलिए ये बैठा हुआ मजमा अपने दिल में आज ये नीयत तो ज़रूर कर ले कि कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया के अंदर बसने वाले 99.99% लोग सब सूद में हो और मैं अकेला बच जाऊंगा तो भी मैं सूद में नहीं जाऊंगा। भाई इतनी नीयत करते हो? अच्छा, आप दूसरी बात आप देखो कि सूद में लोग जाते क्यों हैं, इसकी वजह पर कभी गौर किया आपने कि लोग सूद में मुब्तला क्यों हो जाते? पता है कि भाई ये हराम है और ये भी पता है कि इतना इतना ब्याज भरना पड़ता है और इतनी इतनी तबाही होती है, उसके बावजूद भी दूसरों के अंजाम देखकर भी लोग सूद में मुब्तला क्यों हो जाते हैं? देखो, जितनी लोन आपके सामने है ना कि भाई एक होम लोन मिलती है
दूसरा एजुकेशन लोन मिलती है, कार लोन मिलती है, पर्सनल लोन मिलती है, बिजनेस लोन मिलती है ना। जितनी लोन है उसी में आप असबाब तलाश कर लो कि क्या वजह है लोग इसके अंदर मुब्तला हो रहा है। एक वजह ये देखा देखी में होने वाली फजूल खर्ची। जी हाँ, अल्लाह ताला का निज़ाम है दुनिया का, अल्लाह ने पूरा कोऑपरेटिव सिस्टम रखा हुआ है दुनिया का। नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फ़िल हयातिद दुनिया, कि दुनियावी ज़िंदगी में अल्लाह ने रोज़ी तकसीम करके रखी है। किसी को ज़्यादा दिया है तो उसको ज़्यादा देकर अल्लाह इम्तिहान ले रहा है, किसी को कम दिया है तो उसको कम देकर अल्लाह इम्तिहान ले रहा है। अब कोई ऐसा समझे कि उसके पास जो कुछ है मैं भी उसके जैसा हो जाऊँ, तो ये दुनिया के बने हुए कानून फ़ितरत के कानून के ख़िलाफ़ हो रहा है। और फ़ितरत के कानून के ख़िलाफ़ जाता है तो फिर क्या होता है, जिसको हम कहते हैं ना पनो टुंको पड़े छे, पनो टुंको पड़े छे। दूसरों की देखा देखी में जो दूसरे कर रहे वैसा मुझे भी करने चाहिए। वो अपने घर वालों को इतवार को होटलों में खाने ले जाता है तो मैं भी ले जाऊंगा। उसके यहाँ नई सफ़ेद कलर की गाड़ी आ गई तो मेरे यहाँ भी आनी चाहिए। उसके यहाँ मकान का नया काम करवाया तो मेरे यहाँ भी होना चाहिए। दूसरों की देखा देखी में जो फजूल खर्ची करने चले जाते हैं तो नतीजे में इनको अक्सर सूद में मुब्तला होना पड़ता है। तो सूद में मुब्तला होने की आम तौर से लोगों की एक वजह यह है कि फजूल खर्ची जो लोगों की देखा देखी शुरू की, उसका इलाज ये है कि अपने नफ्स पर कंट्रोल करो। एक बैंक नहीं 100 बैंक के भी बन जावे ना और सब लोन देना शुरू कर दे तब भी उसका इलाज तो नहीं है, क्योंकि ख्वाहिशात के कोई दी एंड नहीं है। दुनिया ख्वाहिशात का कोई दी एंड है? कोई दी एंड नहीं है ख्वाहिशात का। उसके पीछे बंदा कारून का ख़जाना लगा दे तो भी कम पड़ने वाला। तो उसके लिए आप ऐसा कहो कि भाई लोन देने का इदारा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो उसमें तो कोई, उसमें अपने नफ्स को सुधारने की ज़रूरत है। और उसके लिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इलाज बतलाया कि जो लोग दुनियावी एतबार से तुमसे कम हैं उनको जाकर देखो, जिनके हालात हमसे बैकवर्ड है, दुनियावी एतबार से कम नेमत है, इनको जाकर देखो तो तुम्हें जो कुछ अल्लाह की तरफ से मिला हुआ है इसकी शुक्रगुजारी पैदा होगी। इसका एहसास आएगा कि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास अपने जितना भी नहीं, अपने पास तो अल्लाह का करम है। ये इसका इलाज है। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता हो ना कि मौलवी साहब ये चीज़ हमारी औरतों को कहने की ज़रूरत है, तो औरतों को तो हम कहते ही हैं। इसके लिए आपको ऐसा करना है कि औरतों को दूसरों की देखा देखी होटलों में ले जाने के बजाय झुपड़पट्टी में लेके जाके दिखाओ कि क्या हालत हो रही है उधर और तुम किस हालत में हो, तो घर वालों में भी शुक्रगुजारी आ जाएगी। तो एक वजह है फजूल खर्ची जो देखा देखी से हो रही है, इसकी वजह से लोग मुब्तला हो रहा है, इसका इलाज हो गया। दूसरी वजह है कि लोग अपने मकान के लिए लोन में पड़ जाते हैं कि भाई पोताનું મકાન નથી, પોતાનું મકાન થઈ જવું જોઈએ। भाई ख़ुद का ज़ाती मकान बेशक नेमत है और बहुत बड़ी नेमत है। जिनके पास नहीं है उनको एहसास है कि कितनी बड़ी नेमत है, लेकिन इस नेमत के हुसूल के लिए उसी अल्लाह से जंग कर देना जो नेमत देने वाला है, ये कहाँ से हो सकता है कि भाई चलो પોતાના મકાન માટે નથી સગવડ તેમ છતાં હોમ લોન લઈ લો। होम लोन लेने वाले मैंने अक्सर ऐसे देखे हैं कि जो लोग थक जाते हैं लोन भरते भरते, क्योंकि होम लोन में 15-20 साल 30 साल की लंबी लोनें होती है। लिए थे 7 लाख और हफ्तों के साथ भरने का देखो आप तो 20 लाख 25 लाख 30 लाख तक पहुंचता है। भाई आप इतने बड़े अमीर हैं कि 7 लाख ले रहे हैं और सामने वाले को उसके बदले में इतने सारे लाख दे रहे हैं। तो होम लोन में पढ़ने की वजह है कि भाई अपना ज़ाती मकान की एक ख्वाहिश होती है, तो अपने ज़ाती मकान की ख्वाहिश अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए दूसरे सोर्सेस इख्तियार किए जाए। और
अगर नहीं है तब तक किराए के मकान से चलाए, लेकिन होम लोन में पढ़ने की गलती ना करें। मेरे पास सामने बहुत सारे केस है कि लोग होम लोन में पढ़ रहे हैं और 1 साल 2 साल तक तो बेचारे हफ्ते भर लेते हैं, और उसके बाद ऐसी सिचुएशन में आके खड़े हैं कि हफ्ते भर ही नहीं पाते, जिसके नतीजे में यह हालत हो गई कि जो कुछ भरा हुआ था वो भी जा रहा है, घर भी जा रहा है, अब तक की मेहनत सब चली जा रही है। सूद पे सूद बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इज़्ज़त भी चली गई, मकान भी चला गया, मेहनत का कमाया हुआ माल भी चला गया, और उल्टा अल्लाह के यहाँ गुनाह तो बरकरार है ही। तो क्या फ़ायदा ऐसे ज़ाती मकान की लालच का। तो ज़ाती मकान नहीं है तो किराए के मकान से चलाए, और अगर इंतज़ाम करना है तो फिर सोच समझ कर करे कि लोन में मुब्तला ना होना पड़े। तीसरी चीज़ है एजुकेशन लोन, कि लोग तालीम के लिए सूदी कर्ज़ा लेते हैं और कहते हैं कि मौलवी साहब ब्याज नो दर बहु ओछो ऐसे, इंटरेस्ट रेट बहुत कम है एजुकेशन की लोन में, और अभी भरना भी नहीं है, पढ़ाई पूरी हो जाएंगी, उसके बाद जब हम काम पे लग जाएंगे उसके बाद फिर हमको भरना शुरू करना है, तब तक इंटरेस्ट भी नहीं है। तो मैं ऐसा कहता हूँ कि ऐसी तालीम जो सूदी लोन के ज़रिए से होती है, अक्सर वो तालीम इंसानियत के लिए फ़ायदामंद होने के बजाय नुकसानदेह हो रही है। जिस तालीम के ज़रिए से इंसानियत आनी चाहिए, लोगों की हमदर्दी आनी चाहिए, डॉक्टर बनकर लोगों की हमदर्दी पैदा होनी चाहिए, सूद के ज़रिए से जो लोगों के खून चूसे हुई रकम है उसके ज़रिए से तालीम हासिल की है, तो आम तौर से ये होता है कि डॉक्टर साहब का दिल पढ़ाई करते करते इतना सख्त हो जाता है कि इंसानियत ख़त्म हो जाती है। उनकी ये सोच बन जाती है कि एक पेशेंट को बकरा समझते हैं और चारों तरफ से जितना लूटना चाहे उतना लूट रहे हैं, कि मेडिकल में से भी लूट रहे हैं, लैब में से भी लूट रहे हैं, इधर से भी लूट रहे हैं, उधर से भी लूट रहा है, कि भाई सूदी रकम के ज़रिए से पढ़ाई का अक्सर ऐसा निज़ाम होता है। ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा। या फिर आप ऐसी पढ़ाई पढ़ो कि जो बग़ैर सूद के भी काम चल जाए, कम फ़ीस की पढ़ाई है। पढ़ाई तो पढ़ाई है, लेकिन पढ़ाई को भी पैसों के लिए पढ़ाई का ऐसा चक्कर चलाया है कि जेमा वधार पैसा मिलता हो एज बढ़वान हो। तो फिर ये चक्कर हो गया कि MBBS की फ़ीस हो गई 1.5 करोड़ रुपये, अब 1.5 करोड़ नहीं है तो सूद पर लाओ। तो इसलिए पढ़ाई के हवाले से भी आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है कि क्या पढ़ना चाहिए जो उम्मत की ज़रूरत है और मैं लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकता हूँ, ऐसी पढ़ाई पढ़नी चाहिए। तो इस हवाले से भी मैं नहीं समझता कि ज़रूरत है कि इसमें सूदी लोन ली जाए। फिर एक चीज़ आती है बिज़नेस लोन। बिज़नेस लोन के लोन लेकर बिज़नेस किया जाए। तो बिज़नेस के लिए सबसे बुरी तरतीब ये है कि लोन लेकर बिज़नेस किया जाए, इसलिए कि आप देखो धंधा चलेगा नहीं चलेगा क्या गारंटी, और अल्लाह ना करे फिर से लॉकडाउन आ जाए तो 1 महीना कारोबार बंद करना पड़े तो क्या गारंटी। खुदा ना करे घर में कोई बीमार हो गया, कारोबार बंद करना पड़ा महीने तक 15 दिन तक, तो क्या करेंगे, उसका चक्कर तो चालू ही रहेगा। वो लोन वाला थोड़ी देखता है कि तुम्हारा कोरोना आया है, कि तुम्हारे कोई बीमार है, कि धंधा अभी चल नहीं रहा है, कि क्या है, सेटअप नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं। उनको तो हर महीने सूद चाहिए चाहिए और चाहिए। तो लोन लेकर बिज़नेस करना, इससे ज़्यादा हमाकत कोई नहीं हो सकती। चुनांचे आप देखें कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी जो पहले बैंकों से बड़ी बड़ी लोन लेकर बिज़नेस करती थी, वो कंपनियां भी सुधर गई। जी हाँ, सुधर गई कंपनियां। अब लोन नहीं ले रही है तो बहुत थोड़ी सी। इनको पैसों की ज़रूरत है बिज़नेस एक्सपांड करने के लिए और नया वेंचर शुरू करने के लिए। ज़रूरत है कि भाई 5,000 करोड़ रुपया જોઈએ છે, तो वो IPO निकाल देते हैं कि लोगों के पास से पैसे ले लो पार्टनरशिप के नाम पर, कि आपका पैसा हम कंपनी में लगाएंगे, प्रॉफिट होगा आपको भी देंगे। तो ये लोगों को समझ में आ गया कि सूद लेकर बिज़नेस करना ये अपने बिज़नेस को ख़त्म करने के बराबर है। और हम लोगों को कब समझ में आएगा कि पैसा, सूद पर पैसा लेकर बिज़नेस चले ना चले तो भी कर्ज उसको सूद देने का ही।
तो बिज़नेस लोन की भी कोई वजह नहीं बनती। तो ये वजूहात मैंने आपके सामने रखी है, लेकिन इसके बावजूद भी कभी कभी किसी इंसान की ज़िंदगी में ऐसे मौके आ जाते हैं, इमरजेंसी कोई खर्चे आ गए, दवा इलाज का कोई ख़र्चा आ गया, कभी कोई ना कोई ख़र्चा ऐसा आ जाता है कि आदमी को उस वक़्त ज़रूरत पड़ जाती है कर्ज़े की। जी हाँ, कर्ज़े की ज़रूरत पड़ जाती है। इसीलिए आप देखें कि इस्लाम में और शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कर्ज़े की तरतीबें मौजूद है, कर्ज़े के अहकाम बयान किए गए। भाई कोई किसी से कर्ज़ ले रहा है तो इसके क्या अहकाम होंगे, कर्ज़ ले तो किस तरीके से वापस करे, लेने वाला कैसे लेगा, देने वाला कैसे देगा, सब अहकाम बयान किए गए। और फिर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, वल्लाहु फ़ी औनिल अब्द मा कान अल अब्द फ़ी औनि अख़ीही, कि देखो तुम चाहते हो कि अल्लाह ताला की मदद तुम्हारे ऊपर हो। कौन नहीं चाहता कि अल्लाह की मदद मेरे पर ना हो? सब चाहते हैं कि नहीं भाई? अल्लाह ताला की मदद तो ऐसा चाहते हैं कि नहीं? तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतलाया हुआ नुस्खा मैं बताता हूँ कि अल्लाह ताला बंदे की मदद करते रहते हैं जब तक कि बंदा दूसरों की मदद करता रहता है। दूसरों की मदद में लगे रहेंगे तो अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल रहेगी। जब दूसरों के मसाइल के बारे में कि भाई उसका मसला है, मेरे को क्या लेना देना, वो परेशान है, ठीक है मैं दुआ कर दूंगा लेकिन मदद नहीं करूंगा, तो फिर उधर से भी मदद आना बंद हो जाती है। ऊपर से अपना नेटवर्क बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि हमारा कोऑपरेटिव सिस्टम चलता रहे। जहाँ उम्मत में कोऑपरेटिव सिस्टम चल रहा था तो ज़रूरत नहीं थी बैंकों की। ऐसा तो नहीं है कि पहले लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती होगी माल की, ऐसा है, पहले भी ज़रूरत पड़ती थी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप ज़िंदगी देख लीजिए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अक्सर अपना काम कर्ज़ लेकर चलाया है। सहाबा की ज़िंदगियों में देखें तो ज़रूरत तो पहले भी पड़ती थी, तो उस वक़्त बैंकें क्यों कायम नहीं हुई? सूद पर पैसे नमाल देने वाले थे उस वक़्त, लेकिन कम और उसकी थोड़ी सी तरतीब थी। लेकिन ये मुस्तकिल बैंकों का जाल और सब बैंक के लोग एक एक को अपने कस्टमर की नीयत से देखकर अपने झांसे में फंसाने के लिए रोज़ नई नई एडवर्टाइजमेंट और नए नए हरबे लेकर आते हैं। ये बैंकों का जाल क्यों बना? इसलिए कि हमारे अंदर से कोऑपरेटिव सिस्टम ख़त्म हो गया। बाहमी ताउन, आपस में एक दूसरे की मदद करते रहना, ये निज़ाम ख़त्म हो गया और अल्लाह ताला की मदद भी शामिल हाल न रही, तो फिर ये बैंकों का सिस्टम कामयाब हो गया। वरना जहाँ अब भी लोग आपस में एक दूसरे की मदद करते रहते हैं, वहाँ ज़रूरत भी नहीं है बैंकों की और बैंकें कामयाब भी नहीं है। जहाँ लोग आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं, और बहुत आसान है एक दूसरे की मदद करना। आप सोचे तो सही कितना आसान है कि भाई ये आपकी एक जगह है, यहाँ पर किसी बंदे को 1 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ गई, उसके अपने अकेले के लिए और उसके घर की औरतें उसके भाई मिलकर नहीं कर पाते, लेकिन वही चीज़ यहाँ 100 लोग मिलकर करना चाहें तो कितना आसान है। 1000 रुपया एक वक्त बाहर खावा चाहिए ना, आइए तो बिल 1000 रुपया तो मिनिमम आई जाए से, है ना। तो 1000 रुपया सब मिलकर करेंगे तो कितना आसान। लेकिन बाहमी ताउन, कोऑपरेटिव सिस्टम की अहमियत ही ख़त्म कर दी हम। और ये तो हमारे अंदर तो इतना भी अभी अच्छा है कि कभी किसी की कोई मदद करता है, भाई भाई की मदद करता है, बाप बेटे की मदद करता है, बेटा बाप की मदद करता है, तो उसमें सूद का कैलकुलेशन नहीं करता है। वरना हमारे यहाँ हमारे बिरादरान वतन, हमारे देश के भाई, इनका हाल ये है कि उनके यहाँ बेटा अपने बाप को पैसे देता है तो सूद का कैलकुलेशन करता है, भाई भाई को रकम दे रहा है तो सूद गिन रहा है। यानी आप देखें तो सही कि एक इंसान अपने सगों को काम आने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ शामिल हाल रहे, हम बेहतरीन बंदे बन जाए,
तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से दूसरी हदीस हमारे सामने आती है कि खैरुन नास, बेहतरीन इंसान कौन? जो तहज्जुद गुजार है जी, जो कुरान शरीफ पढ़ता रहता है, वो बेहतरीन इंसान मैं यनफ़उन नास, जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है, जो जितना लोगों के लिए फ़ायदामंद बनता है उतना वो अल्लाह की नज़र में बेहतरीन इंसान बनता चला जाता है। उसकी वजह क्या है? वजह उसकी ये है कि सबको रोज़ी पहुंचाने की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला की है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, सबको रोज़ी की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला की है। और अल्लाह ताला ने सबकी रोज़ी के लिए तरतीब बनाई हुई है, और वो तरतीब यही है कि इंसान आपस में एक दूसरे के काम आए। उसी को वो शायर नहीं कहता कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, ये इंसान को क्यों बनाया? दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थी कर्रूमिया, फरिश्ते क्या कम थे इबादत के लिए। अल्लाह ताला को हमारे सजदों की और हमारे ज़िक्र की और हमारी दूसरी इबादतों की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो हमारी इस्लाह के लिए, हमारी तरबियत के लिए। हम नमाज़ें नहीं पढ़ेंगे हम बिगड़ जाएंगे, हम रोज़े नहीं रखेंगे हम बिगड़ जाएंगे, वो हमारी तरबियत के लिए है। लेकिन इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाना ये बहुत बड़ी नेकी अल्लाह के नज़दीक। अभी उसकी बहुत सारी रिवायतें जहन में आ रही है, मुझे वो बयान नहीं करनी। मैं सिर्फ़ एक आखिरी रिवायत बयान करके आपके सामने एक पैगाम देकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जब मैं मेराज में जन्नत में गया, जन्नत में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए, तो मैंने मेराज में जन्नत में जाकर देखा तो जन्नत के दरवाज़े पर लिखा था। जन्नत के दरवाज़े पर क्या लिखा हुआ है कि सदक़े का सवाब 10 गुना, सदक़े का सवाब 10 गुना। यानी किसी को ज़रूरत है, मैंने 1000 रुपये निकाल कर उसको दे दिए कि ले भाई अपनी ज़रूरत में इस्तेमाल कर लेना, मुझे वापस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तेरे हो गए, इसको कहते हैं सदका। तो ये इसका सवाब कितना? 10 गुना नेकी है, उसके फ़ायदे हैं। लेकिन मैं किसी को ज़रूरत है, कर्ज़ दे रहा हूँ 1000 रुपये 2000 रुपये कर्ज़ दे रहा हूँ कि भाई तारे ज़रूरत है, आप पैसा लई ले, જ્યારે તારું કામ પૂરું થઈ જાય મને પાછા આપી દેજે, तो उसका सवाब 18 गुना। जी हाँ, आपने सही सुना कि सदक़े का सवाब 10 गुना, और जो पैसा वापस लेने का है उसका सवाब 18 गुना। तो फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर जिब्राईल अलैहिस्सलाम से मैंने ये पूछा कि जिब्राईल ये क्या बात है कि कर्ज़ सदक़े से भी अफजल हो गया? तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ये वजह बतलाई कि जो जिसको सदक़ा दिया जाता है, साइल होता है, उसका हाल ये होता है कि उसके पास खाना होता है फिर भी सवाल करता है, उसके पास है फिर भी वो कर रहा है और तुम उसको सदका दे रहे हो। और जो कर्ज़ मांग रहा है ना, तो उसके पास तो नहीं है इसलिए मांग रहा है कि भाई મને જરૂર પડી છે ને મારા જોડે પૈસા નથી, મને જરા દવાખાનામાં ભરવા માટે 50,000 रुपया જોઈએ છે, होते तो वो क्यों मांगता? तो यानी आप कर्ज़ा जिसको दे रहे हैं वो हकीकत में ज़रूरत वाले बंदे को दे रहा है, और सदका दे रहा है तो वो पता नहीं है कि इसको ज़रूरत है भी कि नहीं है। तो इससे पता चला कि ज़रूरत वाले बंदे की ज़रूरत पूरी करना, जैसा कि एक हदीस में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि बेहतरीन चीज़ जिसमें इंसान अपना माल खर्च करे वो क्या है? फरमाया ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी कर देना। तो लोगों को ज़रूरत होती है कर्ज़े की, सदक़े की ज़रूरत नहीं होती। हर इज़्ज़तदार आदमी ये चाहता है कि भाई मैं सदका ना खाऊं, मुझे ज़रूरत पड़ेगी कर्ज़ ले लूँगा। ज़रूरत है कर्ज़ की, 25-50 हज़ार रुपये, 1,00,000-2 लाख रुपये कर्ज़ के मिल जाए, जहाँ मैं अटका हुआ हूँ मेरा काम बन जाए। इसलिए फरमाया कि कर्ज़ देने का सवाब 18 गुना है। लेकिन आप देखें कि लोगों का हाल यह हो गया है कि आप किसी के पास जाकर कर्ज़ मांगो कि भाई
ज़रा मैंने ज़रूर पड़ी थी 1 लाख रुपया आपने, और मांगने वाले भी बहुत होशियार होते हो, वो पहले से तहकीक करके आते हैं कि आना जोड़े प्लॉट बेचा हो 10 लाख रुपया आया है। हाँ, तो फिर कि भाई ज़रूरत है 1 लाख रुपया हाल लें ज़रा, तो वो सामने वाला भी पता है, वो यही जवाब देता है। अक्सर तो ये मेरे सामने आया, वो कहेगा किडनी जोती है तो ले बाकी कर्ज नहीं मिले। जबकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इतनी अहमियत के साथ ये बात बयान फरमाई कि भाई सदक़े मैं जन्नत में ऐसा देख कर आया हूँ और जिब्राइल अमीन से पूछ कर आया हूँ। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम इतनी अहमियत के साथ बयान फरमा रहे हैं कि भाई सदक़े का सवाब 10 गुना है और कर्ज़ देने का सवाब 18 गुना है। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग आपस में एक दूसरे की मदद करें। एक दूसरे की मदद जब होगी उम्मत के अंदर, तो यकीनन उम्मत इस मामले में किसी और की मोहताज नहीं होगी और गुमराह नहीं होगी। वरना आप देखें कि एक एक मोहल्ले में से अगर आप सर्वे करें तो मुसलमानों का कितना पैसा मेहनत का सूद के नाम पर उन जालिमों के हाथ में जा रहा है, जो जालिम पहले से मुसलमानों को और दूसरी आवाम को चूसने के लिए बैठे हुए हैं, जिनका काम ही है चूसना। और फिर भी हम लोगों का सिर्फ एक दूसरे पर भरोसा ना होना, एक दूसरे की मदद ना करना, इसका नतीजा ये हुआ कि एक मोहल्ले में 10, 15, 20, 50 लोग लोन लेने वाले मौजूद होते हैं कि जिनकी मेहनत की कमाई सारी उधर जा रही है। इसके बजाय वो मेहनत की कमाई अपने अंदर घूमती तो कितने लोगों का फ़ायदा हो जाता। इतने सारे लोग अल्लाह की भेजी हुई लानत से भी बच जाते और आपस में एक दूसरे की मदद के नतीजे में अल्लाह की मदद उनके साथ शामिल हाल रहती। और हर बंदे को ये होगा कि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मेरी मदद के लिए भी लोग खड़े हो जाएंगे। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि बंदा ये सोचे कि चलो आज उसको ज़रूरत है, अल्लाह ने मुझे ऐसा बनाया है कि मुझे ज़रूरत नहीं, मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, तो अल्लाह ना करे मेरे लिए ऐसा मौका आएगा तो ये सब लोग खड़े रहेंगे। तो ये कोऑपरेटिव सिस्टम उम्मत में पैदा करने की ज़रूरत है। इसके लिए मुझे याद पड़ता है कि कोई 3-4 साल पहले इधर कश्मीरी मस्जिद में एक प्रोग्राम था, रात में, सर्दियों की रात में, सूद के हवाले से तफसील के साथ ये बात मैंने रखी थी कि अगर सूद से उम्मत को बचाना है तो सिर्फ वईदे बयान करने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए ऐसा सिस्टम खड़ा करे कि जिस सिस्टम के नतीजे में लोगों के लिए उसका इंतज़ाम मौजूद हो कि वो सूद के हवाले ना हो। बग़ैर सूद पर कर्ज़ देने का सिस्टम, इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट सोसाइटी, 3 या इतना कितना साल हुआ मुझे पक्का याद नहीं है, सर्दियों की रात में ये बात वहाँ हुई थी। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के कुछ लोगों ने फ़िक्र की इसकी कि भाई ये चीज़ अपने शहर में होनी चाहिए। और मुसलसल राब्ते के बाद आज वो दिन आया है कि आज वो अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं कि हम इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट सोसाइटी यानी बग़ैर सूद के लोन देने का एक सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं। तो ये बड़ी मुबारकबाद की बात है, बड़ी मुबारक चीज़ है कि वरना मैंने कई शहरों में ये बयान किया कि भाई यहाँ आप लोग समझो और उसके लिए आपस में मिलकर सिस्टम बनाओ, जब ज़रूरत पड़ जाए मैं आपकी खिदमत के लिए तैयार हूँ, आप लोग सिस्टम बनाओ, बग़ैर सूद के लोगों को रकम दोगे कर्ज़ के तौर पर, आपस में एक दूसरे की मदद का सिस्टम बनाओ। ऐसा कई जगह पर बयान किया। किसी जगह छोटा मोटा सिस्टम शुरू हुआ लेकिन बग़ैर तंजीम के और बग़ैर मुनज़्ज़म सिस्टम के वो शुरू हुआ था, जिसके नतीजे में आधा अधूरा रह गया या ज़्यादा तरक्की ना कर सका। लेकिन ये पालनपुर, ये हज़रत मौलाना और इनके रुफ़क़ा की मेहनतों और क़ुरबानियों का नतीजा है कि ये एक ऐसी जगह है कि पूरा मुनज़्ज़म सिस्टम के साथ अब यहाँ पर इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट सोसाइटी का काम शुरू होने जा रहा है। तो इस पर मैं आप तमाम अहले शहर को और ख़ुसूसन हज़रत मौलाना और उनके रुफ़क़ा और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और दूसरे नंबर पर मैं आप तमाम लोगों से ये अपील करता हूँ, ये दरख्वास्त करता हूँ और मोहब्बत के साथ अर्ज़ करता हूँ कि इस सिस्टम को मज़बूत बनाने के लिए ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की।
जब तक कोऑपरेटिव सिस्टम होगा तब तक एक बंदा हमारा ऐसा नहीं होगा कि जिसको सूद के सामने जलील होना पड़े। हम लोगों ने एक छोटी सी कोशिश की थी कुछ साल पहले कि हम चाहते थे कि भाई हमारे यहाँ जो नॉर्मल बंदा होता है जिसको टू व्हीलर की ज़रूरत होती है, और टू व्हीलर की ज़रूरत के लिए उसको 50, 70, 80 हज़ार रुपये की ज़रूरत होती है, वो भी नहीं है उसके पास, उसको वो सूद पर ला रहा है, जिसके नतीजे में 70,000 की बाइक 1,10,000, 1,20,000 तक पहुंच जाती है और बेचारे की हालत पतली हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने मेहनत की थी, चुनांचे शोरूमों वालों से जाकर मिले थे कि भाई तुम लोग ऐसा सिस्टम करो कि जिसको सूद से बचना है करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक शोरूम वाला तैयार हो गया, उसके पास ऐसा हुआ कि बग़ैर सूद के बाइकें देने का सिस्टम उसने शुरू किया और काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो गया। अब तक मेरे ख़्याल के मुताबिक कोई 300 के करीब बाइकें बग़ैर सूद के इस्लामिक फ़ाइनेंस सिस्टम पर वहाँ से निकल चुकी है और 300 लोगों को फ़ायदा पहुँच चुका है। तो ये तो एक शुरुआत है, उसमें आप लोगों के साथ आप ही देखेंगे कि यहाँ पर ऐसा ज़बरदस्त निज़ाम बनेगा कि हर बंदे का काम इस तंजीम के ज़रिए से हो जाएगा, किसी को सूद के हवाले नहीं होना पड़ेगा। मैं सिर्फ अपने मोहल्ले की बात बताता हूँ। मेरा छोटा सा मोहल्ला है और छोटे से मोहल्ले में सिर्फ 35 लोग कोरोना के टाइम पे सब डिस्टर्ब हुए और सब निवरे भी थे, तो बैठ गए कि चलो अपने मोहल्ले के लिए तो कोई सिस्टम खड़ा करें। तो मोहल्ले के सिर्फ 35 लोग जुड़े, जमा किए थे हमने 50 लोगों को, इनके सामने बात रखी, 35 लोग जुड़ गए और 35 लोगों के जुड़ने से अभी सिर्फ तीसरा साल चलता है हमारी इस मंडली का। वो तीसरे साल में हम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि अभी हम मेंबरों को 1-1 लाख रुपये तक की लोन दे सकते हैं। 1 लाख रुपये तक की ज़रूरत के लिए, चाहे बिज़नेस में ज़रूरत है, घर में ज़रूरत है, इलाज में ज़रूरत है, तालीम में ज़रूरत है, कि किसी भी चीज़ में ज़रूरत है, 1 लाख रुपया बग़ैर सूद का उसको मिलता है, जो उसको 20 हफ्ते में, 24 हफ्ते में, 30 हफ्ते में चुकाने का है। तो कितना काम, सिर्फ 35 लोगों की जुड़ने से इतना काम हो सकता है। तो ये पूरा शहर जुड़ जाएगा तो आप बताइए कितना बड़ा काम हो जाएगा। तो इसलिए मैं बड़े अदब के साथ आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, अपील करता हूँ कि ये जो सिस्टम शुरू होने जा रहा है इसमें आप लोग सपोर्ट करें। आपको अगर सिस्टम समझना है कि भाई आ कई रीते वर्क करे छे, आ जायज़ है कि नाजायज़ है, आमा शू कई रीते थई रहेलू है, सिस्टम समझना है, उसका आप इज़्ज़त के साथ सवाल करेंगे तो सिस्टम के लोग इज़्ज़त के साथ आपको इसका जवाब देंगे। लेकिन आप इसको लेकर इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जो बैंक के लोग करते हैं कि लोगों को सूद में मुब्तला करने की कोशिश करते हैं, सूद के ख़िलाफ़ यानी गैर सूदी कर्ज़ देने की ये सिस्टम चल रही है, उसको तोड़ने की अगर कोई कोशिश करता है तो वो भी उन्हीं लोगों में शामिल हो जाएगा जो सूद को तरवीज दे रहे हैं। तो इसलिए अदब के साथ दरख्वास्त है कि ये जो सिस्टम बन रहा है, हम नहीं कहते कि ये बहुत परफेक्ट सिस्टम है, ये इब्तिदा है और हर होने वाले काम की इब्तिदा ऐसी ही होती है। फिर भी ये तो बड़ी गनीमत है, जब आपके सामने काम आएगा आप देखेंगे कि इतना बेहतरीन और मुनज़्ज़म काम इनकी टीम ने मुसलसल उलमाए किराम और बुज़ुर्गों की रहबरी के साथ ये काम किया है, जिसके नतीजे में बहुत परफेक्ट सिस्टम आपके सामने आने वाला है। इसमें ज़रूरत पड़ेगी, इम्प्रूवमेंट होगा और इसमें ज़रूरत पड़ेगी और तरक्की होगी, लेकिन बस आप लोगों के साथ और सहकार की ज़रूरत है। सिर्फ़ इसी ख़याल से कि अल्लाह की मदद मेरे ऊपर हो जाए, इसलिए मुझे लोगों की मदद करना है, इस ख़याल के साथ आप लोग जुड़ेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह मुझे कुछ ही महीनों में ऐसी कारगुजारी मिलेगी यहाँ से कि पालनपुर में किया हुआ सिस्टम सबसे ज़्यादा सक्सेस रहा और कामयाब रहा और लोगों ने इसको हाथों हाथ ले लिया है। ये चंद गुजारिशात मैंने आपके सामने रखी है। दुआ करता हूँ कि इसमें जो हक़ और सच बात है अल्लाह ताला हमें इस पर अमल की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। जो गलत बात ज़बान से निकल गई हो अल्लाह ताला उसके शर से हम तमाम की पूरी हिफाजत फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
बैठने बस। अस्सलामु अलैकुम। हमारे सरप्रस्त मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस साहब, इजलास मजलिस के मेहमान मुफ्ती अब्दुल अजीज़ साहब, मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, मस्जिद आइशा के यंग कमेटी के साथियों और इस मजलिस में आए हुए हजरात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काम हमने मस्जिद से साल 2019 से शुरू किया था। 2019 के जनवरी से शुरू किया था। जनवरी 2019 को मस्जिद आइशा देवबाई मस्जिद के मदरसे में लगभग हम 10 लोगों को सूद से बचाने के लिए बुनियाद रखी गई थी। सिर्फ 10 लोग थे, उसकी हमने बुनियाद रखी थी मस्जिद आइशा के मदरसे के अंदर 2019 के अंदर। और माँ आइशा मंडली के नाम माँ आइशा मंडली से काम शुरू किया और मौलाना आसिफ साहब को अमीर बनाया गया था। और एक मेंबर से कम रुपये 200 के हिसाब से हर महीने लिए जाते थे। इसके बाद धीमे धीमे मेंबर बढ़ते गए और कारवा आगे बढ़ता गया। पुरानी मंडली में हम माँ आइशा मंडली में 50% लोन देते थे और 50% इन्वेस्ट करते थे। इसके बाद जनवरी 2023 को कश्मीरी मस्जिद में मुफ्ती अब्दुल अजीज़ साहब का बयान हुआ। फिर हमने माँ आइशा मंडली ग्रुप बी की बुनियाद रखी, क्योंकि पुरानी मंडली में साथ चलने के लिए एक साथ ज़्यादा पैसे भरने पड़ते थे। इसलिए माँ आइशा मंडली ग्रुप बी बनाई गई और मस्जिद आइशा यंग कमेटी ग्रुप ए और ग्रुप बी की मंडली के अमीर वहाँ आसिफ साहब को रखा गया था। इसके बाद ग्रुप ए मंडली की कमेटी ने 2 बार चांदी में इन्वेस्ट किया। इसका नफ़ा भी ग्रुप ए के सदस्यों को दिया गया। और इसके बाद कूलर का व्यापार किया, इसका नफ़ा भी ग्रुप ए के सदस्यों को दिया गया। 2 बार शेयर बाज़ार में प्रॉफिट किया, उसका नफ़ा भी ग्रुप ए के सदस्यों को दिया गया। ग्रुप ए और ग्रुप बी की सदस्यों को लोन भी दी गई। दोनों मंडली के सदस्यों को तकरीबन 12 लाख रुपये से ज़्यादा लोन दी गई। दोनों मंडली के मिलाकर 12 लाख रुपये से ज़्यादा लोन दी गई और लोन रिटर्न भी आई। हमारी पुरानी मंडी को लगभग 6 साल हो गए और ये 7वां साल है हमारा। दोनों मंडी में पैसा बढ़ता गया। नवंबर-दिसंबर 2023 के आसपास मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब का मशवरा लिया गया कि हम लोगों को सूद से बचाने का काम करते हैं। फिर मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब ने हमें मशवरा दिया कि आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। फिर हमारी दोनों मंडली के सदस्यों की मीटिंग बुलाई गई और मशवरा किया कि हमें अब आगे बढ़ने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सभी सदस्यों का मशवरा हुआ और अमीर मौलाना आसिफ साहब के फैसले से काम को आगे बढ़ाया गया। फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू की गई। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए खर्च भी करना पड़ता है, तो सभ्यों ने रजिस्ट्रेशन फ़ी दी और डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद तकरीबन 9 महीने के सभी साथियों की जद्दोजहद के जरिए तारीख 10/9/2024 को हमारा रजिस्ट्रेशन का कामकाज पूरा हो गया। इसके बाद हम लोगों ने तारीख 13/10/2024 को जनरल मीटिंग बुलाई गई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कमेटी बनाई गई। इसके बाद शरीयत के उसूलों से चलने के लिए वहाँ आसिफ साहब और वहाँ जैद साहब और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कुछ सभ्यों ने मुफ्ती अब्दुल अजीज़ साहब से मशवरा लेने के लिए हिम्मतनगर का दौरा किया और मुफ्ती साहब ने हमें राय दी कि इस्लामिक शरीयत के हिसाब से मंडली चलाई जा सकती है। इसके बाद इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सूद के बगैर मंडली चलाने का फैसला किया गया। रजिस्ट्रेशन करवाने के क्या फ़ायदे हैं? पुरानी मंडली में नए मेंबर की एंट्री के लिए ज़्यादा पैसे भरने पड़ते थे, जिससे नए मेंबरों पर बोझ पड़ता था। पैसों का व्यवहार लीगल स्वरूप होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी मेंबर के पैसों के मामले में क्लियर कट रहना पड़ता है।
हर साल गवर्नमेंट के तरफ से ऑडिट होता है। जो मेंबर लोन लेते हैं, अगर मेंबर लोन के पैसे भरने में आनाकानी करे तो कानूनी कार्रवाई के रास्ते से पैसे को निकलवाया जा सकता है, जैसे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138, पेमेंट सेटलमेंट एक्ट 2007 अंडर सेक्शन 25, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 अंडर सेक्शन 037, और मनी शूट भी किया जा सकता है। और इंडियन पिनल कोड 406, 420 की फौजदारी कार्रवाई कर भी जो पैसे हमारे रिटर्न जो है उनके पास से वसूल किए जा सकते हैं। अल जारिया के बारे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो नाम हैं, मौलाना आसिफ साहब शरीयत के हिसाब से भी अमीर हैं और गवर्नमेंट के हिसाब से भी प्रमुख और प्रेसिडेंट हैं। मोहम्मद जुबैर कादरी वाइस प्रेसिडेंट हैं, सरफराज भाई सलाट मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, कामिल भाई वोरा डायरेक्टर्स हैं, मजहर खान पठान डायरेक्टर्स हैं, आरिफ भाई सलाट डायरेक्टर्स हैं, मौलाना जैद साहब डायरेक्टर्स हैं, इमरान भाई मेमन एडवोकेट डायरेक्टर्स हैं, आसिफ खान बिहारी इनकम टैक्स एडवोकेट डायरेक्टर्स हैं, लियाकत खान मकरानी डायरेक्टर्स हैं, इमरान भाई नागौरी डायरेक्टर्स हैं। अल जारिया मौलाना आसिफ साहब और मौलाना जैद साहब यानी उलमा इकराम की रहबरी और मंडली का कामकाज आज तक मशवरे से चलता आया है और आगे भी इंशाअल्लाह मशवरे से ही चलेगा। अल जारिया में बैंकिंग सिस्टम भी है, यानी सेविंग्स अकाउंट, उसका नाम हमने अमानत अकाउंट रखा है, जो खुलवा सकते हैं अमानत अकाउंट। डेली डिपॉजिट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। लोग लॉन्ग टर्म के लिए रोकाण के लिए शेयर भी खरीद कर इन्वेस्ट कर सकते हैं और अन्य शरीयती उसूल और गवर्नमेंट रूल्स के तहत होगा वो काम ये मंडली धीमे धीमे करेगी। पैसा जमा करने के लिए बैंक जैसी ही स्लिप आपको सही सिक्के करके पुरावे के तौर पर दी जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भी आएगा और कर्मचारी को पगार से रखा गया है, इसलिए कि 8 घंटे ऑफिस डालवात अल हयात कॉम्प्लेक्स में खुली रहेगी। आप अपना बैलेंस कभी भी जाकर चेक कर सकते हो और सभ्य बनने के बाद ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। और आगे की रणनीति के तहत अल जारिया आपको पासबुक भी देगी। ऑनलाइन आप अपना अकाउंट भी चेक कर सकते हैं, उस पर काम चल रहा है और आपको ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र करने की सुविधा भी भविष्य में दी जाएगी। हिसाबी व्यवहार और पारदर्शिता। डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने RTI साल 2005 को लाया गया, लेकिन इस्लाम में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में ही RTI आ गया था। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि ये जब्बा पूरा तुम्हारे ऊपर कैसे हो गया, जिसे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बेटे के पास से लेकर पूरा जब्बा सिलवाया गया। वो जब्बा नहीं बल्कि हिसाब की पारदर्शिता थी। इसी पारदर्शिता के तहत हम हिसाब भी सभी मेंबरों को आज दिन से देते आए हैं और आगे भी हम देते रहेंगे। मंडली का मकसद क्या है? ये मंडली जब शुरुआत की थी तब भी मुसलमानों को सूद से बचाने का मकसद था और आज भी मेन मकसद यही है। मंडली का विजन सुरेखा बिन मालिक ईमान लाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में फरमाया था, एक ज़माना आएगा कि केसर के कंगन तुझे पहनाए जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना गुजर गया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़माना गुजर गया, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़माने में केसर के कंगन पहनाए गए। इसलिए हमें भी लंबे विज़न से चलना पड़ेगा। कोई भी विज़न पूरा करने के लिए कुरान मजीद में सब्र और शुक्र का जिक्र आया है। इंसान को अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए सब्र और शुक्र से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। इसी तरह अल जारिया मंडली के सभ्य बनने के बाद नए सभ्यों को सब्र के ज़रिए और पुराने सभ्यों को शुक्र के ज़रिए चलना पड़ेगा, तो ही विज़न कामयाब होगा और मेंबर बढ़ाने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। जो मंडली बनाई गई है वो कोई एक समाज की नहीं है, पूरे उम्मत मुस्लिमा की मंडली है, यानी पालनपुर तालुका में आते सभी मुसलमानों के लिए है। हमें अभी पालनपुर तालुका की गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन है, इसीलिए पालनपुर तालुका में आते जितने मेंबरान उसमें शिरकत कर सकते हैं। जिसको सुल्तान का पहला खिताब मिला, उस ज़माने में एक शेर है, एक ही सब में
खड़े हो गए महमूद और अयाज, न बंदा रहा न बंदा नवाज। एक ही मस्जिद में, इसी तरह एक ही मस्जिद में जमा हो गए सारे समाज, न सूद रहेगा न सूदी कारोबार। अस्सलाम वालेकुम। अब हज़रत मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब आएंगे इंशाअल्लाह और कुछ गुजारिशात हमारे सामने रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उर्सिला इलन नासि काफ़्फ़तन बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा व बल्लग़ अर्रिसालत व अद्दल अमानह व क़ाम बिल-हुज्जति व दआ इलल हक़ सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिही फ़अम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाअ व अम्मा मा यनफ़उ अन्नास फ़यमकुथु फ़िल अर्ज़ कज़ालिक यज़रिबु अल्लाहुल अम्साल। उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मोहतरम और बिरादरान अज़ीज़, हमारे हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब ने वो उनका मौजू भी है और माशाअल्लाह अपने इलाक़े में और हर जगह इसकी कलो काविश करते रहते हैं। तो मेरी तो हमारे नौजवान साथियों से ये गुजारिश है कि उनसे बराबर राब्ते में रहें और उनकी रहबरी में हम आगे कदम बढ़ाएँ। इंशाअल्लाह ये हमारे नौजवान साथी माशाअल्लाह इन्होंने छोटे से पैमाने पर काम शुरू किया था और हमने देखा कि माशाअल्लाह काम आगे बढ़ रहा है और उलमाए किराम की, हमारे मौलाना ज़ैद साहब की रहबरी ली, मौलाना आसिफ साहब की रहबरी और फिर मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब की रहबरी में मसाइल की रोशनी में जो हैं उन्होंने इस कदम को आगे बढ़ाया। और मैं ये चाहता हूँ कि एक ऐसा मिसाली निज़ाम बने कि दुनिया इसको देखे या कम से कम हमारा शहर देखे। और हम तो ये चाहते हैं कि हर मोहल्ले में ऐसा मरबूत निज़ाम कायम हो। हमारी तो यही कोशिश है, अपने नौजवानों से कहा भी कि इस निज़ाम को हमें और ज़्यादा मरबूत करने की ज़रूरत है। ऐसी ऐसी मंडलियाँ जुड़ें, पहले तो इस मंडली को, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को मजबूत करने की कोशिश करें और मजबूत करने के साथ साथ इस्लाम, गोया दुनिया ये चाहती है, ये दिखाना चाहती है कि इस वक्त इस्लाम दुनिया का साथ नहीं दे सकेगा। हम ये बावर कराना चाहते हैं कि इस्लाम ही एक ऐसा मज़हब है कि दुनिया का साथ ही नहीं बल्कि दुनिया की क़यादत कर सकता है और दुनिया को तबाही के दहाने से निकाल कर और सुरैया पर पहुंचा सकता है। और ये एक हकीकत है कि मैं नाम कहीं लेना नहीं चाहता, लेकिन जो मुल्क अभी अभी आज़ाद हुए हैं और जो सूदी निज़ाम से निकले हैं, उन्होंने अपनी करेंसी हमारे से आगे बढ़ा दी। आप देखोगे, और दुनिया ये नहीं चाहती कि ऐसे निज़ाम को लोग देखें। इस वजह से उन्होंने बार बार ये कोशिश की कि ये पौधा जो है कहीं तनावर दरख्त न बने, उन पौधों को हमेशा कुचल दिया गया ताकि दुनिया के सामने ये नमूना ना आवे। अगर ये नमूना आ जाएगा तो इस्लामी निज़ाम की कामयाबी लोगों के सामने आ जाएगी। और जबकि नमूना नहीं है, उसके बावजूद भी लोग रिसर्च के ज़रिए मुसलमान होते चले जा रहे हैं हज़ारों की तादाद में। अगर वाकई इस तरह का निज़ाम लोगों के सामने अमली तौर पर आ जाएगा तो दुनिया का क्या हाल होगा, इससे वो खाइफ हैं। इस वजह से सूदी निज़ाम को हमारे ऊपर मुसल्लत कर रखा है ताकि हम इस बला से निकले ही नहीं। और दूसरी बात, मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, मौलाना साहब बात कह दी है कि कर्ज़ जो है, जो मैंने आयत पढ़ी कि हमें जो है ये कर्ज़ तो लोगों को नफ़ा पहुँचाने के लिए दिया, हमारा ये जज्बा बन जाए कि हम लोगों को नफ़ा पहुँचाएँ। और कुरान खुद कह रहा है अम्मा ज़बद फ़यज़हबु जुफ़ान, कि अगर झाग बने रहोगे, और झाग क्या होते हैं, वो खोखले होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, सूख जाते हैं। और जो चीज़ें नफ़ा पहुँचाने वाली होती हैं फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़,
अल्लाह उसको बाकी रखेगा। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जो चीज़ें नफ़ा पहुँचाने वाली, हम नफ़ा पहुँचाने वाले बन जाएं। अगर नफ़ा पहुँचाने वाले बन गए तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें बाकी रखेगा, हमारे वजूद को बरकरार रखेगा और उसके साथ साथ दुनिया के लिए हम नमूना बन जाएंगे। मेरे बुजुर्गों, साथियों, मुझे लंबी बात नहीं करनी, 2-3 बातें कह दूँ इस सिलसिले में कि देखो हमारा पूरा इलाका कि जिसमें हमारे जद्द अमजद हज़रत मौलाना मोहम्मद नज़ीर साहब ने मेहनत की, उस मेहनत के तीन बुनियादी जुज़ थे। उस मेहनत के 3 बुनियादी जुज़ थे। एक तो जुज़ ये था कि मकातिब के निज़ाम को पूरे इलाके में कायम किया और उस पूरे मकातिब के निज़ाम की वजह से इलाके में जो है दीनदारी पैदा हुई। मैं आपको बताऊं कि एक मरतबा दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह को हमारे भीलवन के काई साहब काजी सुलेमान साहब, उनके वालिद जो हमारे दादा साहब के ख़ास लोगों में थे, उन्होंने पूछा, सवाल किया अपनी देसी ज़बान में। और उस वक्त बहुत सारे लोग जो उर्दू अच्छी जानते थे वो हज़रत को बड़े मौलाना कहते थे, बड़े मौलाना, और जो गुजराती जानते थे वो बापजी कहते थे, बापजी। तो उन्होंने अपनी सीधी सादी ज़बान में ये कहा कि बापजी तमें जाता रहो तो हमारू शू थाय, समझे, बापजी तमें जाता रहो तो हमारू शू थाय। और उन्होंने ये सवाल जो है बड़े पस मंज़र, तारीख़ी पस मंज़र की रोशनी में किया था। और वो क्या था, मैं मुख्तसरन कहता चलूँ, जल्दी आ चुके, आप लोग भी थके हुए हो। वो पस मंज़र ये था कि पूरी मोमिन बिरादरी जो है पीर कबीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर ईमान लाई थी। लेकिन पीर कबीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के 150-200 के साल के बाद में फिर जहालत में डूब, फिर मशाइख रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए और पीर मशाइख रहमतुल्लाह अलैह ने दीवाने मशाइख लेकर इस पूरी बिरादरी की जो है इस्लाह की, तजदीद का कारनामा अंजाम दिया। लेकिन उसके बावजूद 150-200 साल का जब अरसा गुजरा था, फिर यही बिरादरी फिर अपने दलदल में घुस गई, दाखिल हो गई और ऐसी दाखिल हुई कि शीयत के जो है शीयत से उनके डांडे मिलने लगे। यहाँ तक कि अभी हमारे यहाँ मौलाना अमीन साहब आए थे तो कह रहे थे कि ऐसा वक्त आया था या महसाना या भैया अहमदाबाद से लेकर आबू रोड तक नमाज जनाजा पढ़ाने वाला भी कोई नहीं था, कोई नमाज जनाजा पढ़ाने वाला भी कोई नहीं था। तो उस पस मंज़र में उन्होंने ये सवाल किया कि बाबजी तमें जाता रहो तो शू था, यानी पीर कबीरुद्दीन साहब चले गए फिर दलदल में चले गए, पीर मशाइख रहमतुल्लाह अलैह चले गए फिर दलदल में चले गए, आप भी चले जाओगे तो कहीं ऐसा ना हो कि मुरूर अय्याम की वजह से फिर दलदल में चले जाए। तो दादा साहब ने उनको एक जवाब दिया, काई साहब मैंने एक ऐसा बीज बोया है, उनकी ज़बान में दिया, मैंने एक ऐसा बीज बोया है कि एक दाड़ो आवशे कि नेवे मौलवी हशे। कहा था एक दाड़ो एवो आवशे कि नेवे मौलवी हशे। इस वजह आज देख रहा हूँ, आज वही भीलवन गांव में जिन्होंने सवाल किया था 700 या 800 उलमाए किराम मौजूद हैं। मेरे बुजुर्गों, एक बात तो ये थी कि ये और वो सारा के सारा कैसे वजूद में आया, वो बीज जो है मकातिब की शक्ल में बोया था। और मैं तो समझ रहा हूँ आज का ये दौर जहाँ एक ख़ास मज़हब को हमारे ऊपर लागू करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे वक्त में मकातिब की अहमियत दारुल के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। अगर हम अपने ईमान को बचाना चाहते हैं तो एक तो ये बात की, दूसरी बात यह है कि ये पूरी कोऑपरेटिव सोच की बात कही, ये पूरी बिरादरी को, मोमिन बिरादरी माशाल्लाह लोग यहाँ मौजूद हैं जानते हैं, पूरी बिरादरी जो है सूदी महाजन में मुब्तला थी। ये पूरी बिरादरी सूदी महाजन में मुब्तला थी और नवाब साहब उनसे वेट करवाते थे, बेगार लेते थे। और जब अनाज पक के तैयार होता, काश्तकार लोग थे, अनाज पक कर तैयार होता था, बनिया आता था और बनिया आकर जो है सारा अनाज ले जाता था, फिर नए सिरे से खाता शुरू होता था। और जिसका बड़ा बनिया होता था, बड़ा महाजन, तो वो फ़ख्रिया तौर पर ये कहते थे कि हमारे तो फरा बनिया के वहाँ खाता चल रहा है, हालांकि वो बनिया उनका शोषण और इस्तेहसाल करता था।
लेकिन उस पूरी बिरादरी को जो है हज़रत की मेहनतों के नतीजे में ये काम हुआ कि सूद से निकाला, और सूद से निकालकर कोऑपरेटिव सोसाइटी इस तरीके से बनी जैसे मौलाना ने कहा, एक एक पैसा आज तक चल रहा है, एक एक पैसा, दो दो पैसा, चार चार पैसा रखकर उन्होंने होटलें बनाई और कारोबार शुरू किए। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ताला ने बरकत अता फरमाई। और जहाँ सूद ख़त्म होता है वहाँ मीरास नाफिज होती है। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो की वो मीरास का निफास। मीरास हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के फतावा जब देखे गए, बहुत सारे तो हमारे हाथ नहीं लगे न अभी लगे, लेकिन पता चला जिन लोगों ने देखे उसमें मीरास के फतावा ढेर सारे, सैकड़ों की तादाद में मीरास के फतावा हैं। तो मीरास का एक ऐसा मरबूत निज़ाम कायम हुआ कि जिसके नतीजे में मीरास आम हुई। आज भी जो है आप देखोगे कि जब एक सीधे साधे लोग आते हैं मीरास के मसाइल लेकर, लेकिन हम तो हैरत में, करोड़ों रुपए की मीरास होती और करोड़ों रुपए की मीरास तकसीम हो रही है, ये उन बुजुर्गों की है। और ये ज़ाहिर है सूद लेने देने वाला वो मीरास कभी तकसीम नहीं करेगा। अक्सर देखोगे कि सूद लेन देन करने वाला मीरास तकसीम नहीं करेगा। इस वजह से सूद से बचाया और मीरास की तरफ लाया है। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मौलाना ने जो बात कही कि कोऑपरेटिव, लेकिन एक बात और है, चूँकि हालात बड़े तेज़ी से ख़राब होते जा रहे हैं, वहाँ है जहाँ ये बिरादरियों ने कोऑपरेटिव, वहाँ भी कुछ कमज़ोरियाँ कुछ इस तरह पैदा हुई कि जो हैं अब जो है होटलों में भाग रख लिया, लेकिन बहुत से मरतबा ऐसा नफ़ा ज़्यादा होता है तो हम वहाँ भी कमज़ोरियाँ होती है कि हटो वराड़ियों की के अब वो वराड़ने में बहुत कुछ गड़बड़ हो जाती है, समझ भाई। तो देखो अपने निज़ाम को बहुत साफ शफाफ रखना, निज़ाम में शफाफियत ज़रूरी है। मेरे नौजवान भाई जो काम कर रहे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है, आपने इस काम को शुरू किया है, आप आइडियल बनिए, नमूना बनिए, ताकि दूसरे आपकी इक्तिदा करें। ऐसा ना हो कि आप जो हैं कहीं किसी जगह पर कोई चूक कर जाओ और दूसरों के लिए आप जो है संगे गिरा साबित हो जाओ। इस वजह से हमेशा इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने शहर, और जितना काम होगा, जितना आगे बढ़ते जाएंगे, लोग इस काम को करते जाएंगे, आप हज़रात को, और अगर हमारा भी कुछ हिस्सा है तो हम लोगों को, अब्दुल अजीज़ साहब, सबको सवाब मिलता जाएगा। इस वजह से, और कर्ज़ देने के बारे में तो ये हौसला रखना चाहिए कि कर्ज़ जो है आम तौर पर, एक रिवायत याद आई हज़रत जरीर की। हज़रत जरीर को उनके वालिद साहब ने बुलाया, मुश्कात में है कि उनके वालिद साहब ने बुलाया और बुलाकर ये कहा, बेटा कल जो है मोर्चा है और सबसे पहले कोई शहीद होगा तो मैं शहीद होऊंगा, सबसे पहले शहीद होने वाला मैं होऊंगा, तो मेरे ऊपर ज़रा कर्ज़ है। क्या कह रहे हैं? मेरे ऊपर कर्ज़ है, ज़रा उसकी अदायगी की फ़िक्र करना। आई समझ भाई क्या कह रहे हैं? मेरे ऊपर कर्ज़ वो भी लेते थे, सहाबाए किराम भी लेते थे, लेकिन लेने के साथ उसकी अदायगी की फ़िक्र भी अपने बच्चे को कर रहे हैं। मेरे ऊपर कर्ज़ है, उसकी अदायगी की फ़िक्र करना। और तीसरी बात कही, फस्तौ से भी अख़वातिका खैरा, अपनी बहनों के साथ ज़रा हुस्न सलूक करना, अपनी बहनों के साथ ज़रा हुस्न सलूक करना। माशरत के उसूल भी बयान कर दिए और मामलात की सफाई को भी बता दिया। इस वजह से माशरा भी हमारा अच्छा हो, मामलात भी हमारे साफ़ सुथरे हों, इसके लिए हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए। और ये छोटी सी कोशिश है, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अगर हम जुड़ेंगे तो सूदी एतबार से एक माशरे को, अगर हमारा उसमें कोई भी हिस्सा लग गया, कुछ भी हिस्सा लग गया, तो इंशाअल्लाह ये आप ये न समझें कि ये कम हिस्सा है। इंशाअल्लाह इसका जब अज्र मिलेगा तो बहुत बड़ी बात। और कम से कम जो है लम्हा बुवैती रहमतुल्लाह अलैह तो जब जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया, और जब इन्होंने ये आयत कुरान मजीद की इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जमअति फस्अू इला ज़िक्रिल्लाह, कि जब जुमे के दिन अज़ान हो तो तुम्हें जुमे के लिए सही करनी चाहिए। तो हाथों में बेड़ियाँ हैं, पैरों में जंजीरें हैं, घिसटते हुए दरवाजे तक पहुँचते हैं और ये कहते हैं, अल्लाह तूने कहा था फस्अू इला ज़िक्रिल्लाह, मेरे बस में इतना था मैंने कर दिया, हमारे बस में इतना है, हम यकीनन करें इंशाअल्लाह। फिर अल्लाह की मदद इंशाअल्लाह हमारे साथ होगी। इंशाअल्लाह अगर करेंगे तो अल्लाह की मदद था।
तीसरी चौथी बात जो भाई मैं एक बात हमारे नौजवान साथियों से कही थी कि कोई कारोबारी शक्ल भी ऐसी सोचो कि जिस सिलसिले में हमारी जो मस्तूरात इधर उधर जो जाती हैं उनके लिए थोड़ी फ़िक्र की ज़रूरत है। देखो, माफ़ करना, मौलाना ने बहुत अच्छी बात कही कि बयानात से काम नहीं होगा, ग्राउंड पर हमें आने की ज़रूरत है। बयानात तो बहुत होते हैं, ग्राउंड पर आकर काम करने की ज़रूरत है। जब ग्राउंड पर आकर हम काम करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसका अज्र कहीं गुना ज़्यादा देगा। तो हमारे मस्तूरात इधर उधर और ख़ास तौर से गैरों के वहाँ, ख़ास तौर से ऐसे लोगों के वहाँ जो नाहंजार नामाकूल हैं, उनके वहाँ मजबूर होकर जाती हैं। और जब मजबूर होकर जाती हैं तो बाज़ मरतबा उनका फ़िज़िकल और उनका हर एतबार से जो है उनका इस्तेहसाल होता है। तो ऐसे कारोबार को भी कुछ सोचना चाहिए। और हमने बीच में हमारे नौजवानों से कहा भी था कि कुछ शौक़ वहाँ पट्टन में किया जाता है, लेकिन बाद में पता चला कि वो चीज़ें सब ख़त्म हो गई। अभी कल ही मैं गया था बादरगढ़ में, तो बादरगढ़ में मैंने जाने के बाद देखा, हमारे भाई साथी जो काम करने वाले हैं, ख़ास तौर से मैं उनसे मुखातब हूँ, बादरगढ़ में गए तो हमने देखा कि वो इसी तरह के कुछ वो जेवर आते हैं, सोने चांदी के नहीं होते, लेकिन उसके अंदर नग डालते हैं। मैंने देखा कि मैंने कहा ये आपका कारोबार क्या? हमारे मेज़बान थे, पूछा कारोबार क्या है? कहना ये हम माल मटेरियल मंगवाते हैं और मटेरियल मंगवा के के बाद में नग डलवाने का जो है वो हमारे यहाँ गांव में देते हैं और मस्तूरात अपने घर में बैठकर काम करती हैं। और घर में बैठकर काम करती हैं तो कितना 8-9 रुपया एक ग्रॉस का होता है और तकरीबन 8 से 10 हज़ार का काम वो घर बैठे करती है। 8 से 10 हज़ार का। फिर जैसी जिसकी स्पीड, इस तरीके से काम आगे बढ़ता है। मैंने कहा कि भाई पालनपुर में भी, तो कहा हमने पालनपुर में भी कुछ शुरू किया था लेकिन कामयाबी नहीं हुई। तो मेरी हमारे साथियों से गुजारिश है कि इस काम को भी अगर आप लोग थोड़ा सा फ़िक्र लेकर शुरू करें और उसमें अपना नफ़ा भी रखें। हम ये नहीं करें कि हर काम खिदमत के लिए करें, उसमें अगर है तो आपकी मजदूरी और आपको भी मनफत मिलनी चाहिए। अगर ये रखेंगे तो काम को हम आगे बढ़ा सकेंगे, और सिर्फ खिदमत करेंगे तो लंबा सफ़र तय नहीं कर सकेंगे। इस वजह से कुछ काम आप जो कर रहे हैं तो आपको भी मुआवजा मिलना चाहिए। इस मकसद को सामने रखते हुए मैं समझता हूँ कि इस काम को भी अगर हम करें, नौजवान साथी आएँ, मैंने उनसे वादा कर भी आया हूँ, हमारे नौजवान साथियों को मैं भेजूँगा, आप ज़रा उनकी रहबरी करना और इस तरह के जो कारोबार अगर हो सकें घर बैठे, ताकि मस्तूरात को इधर उधर जाना ना पड़े, बेपर्दगी भी ना हो, उनका इस्तेहसाल भी ना हो और एक अच्छा निज़ाम काबू में आए, तो उसके लिए भी माशाल्लाह फ़िक्र करेंगे। तो उम्मीद है कि अल्लाह करे कि ये काम भी काबू में आ जाए। बस यही चंद बातें थी। ये बातें क्या कर, मैं अपनी बात कर कौन दुआ कर रहे बात कोई बाकी तो नहीं रहा। दुरूद शरीफ रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहिल अर्शिल अज़ीम। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर व सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तजअलना ज़म्बन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़र्रजता वला हाजतन हिय लका रिदन इल्ला क़द क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। ए अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह जितनी बलाएँ हैं और जितनी नाजायज़ चीज़ें हैं, ए अल्लाह उससे हमारे माशरे को पाक और साफ़ फरमा, पाकीज़ा चीज़ों की तरफ मुतवज्जे फरमा। ए अल्लाह जो गंदगी और नजासत है, ए अल्लाह उससे हमारे माशरे को कोसों दूर फरमा। ए अल्लाह हमारे नौजवान साथियों ने है अल्लाह इस तरह की कोशिशें की हैं, इनकी कोशिशों को है अल्लाह बारावर फरमा, इनकी कोशिशों को कबूल फरमा। एक बेहतरीन निज़ाम नमूने के तौर पर लोगों के सामने आवे, है अल्लाह इसकी गैब से शक्लें पैदा फरमा। है अल्लाह हमारे मेहमान हिम्मत नगर से इस फ़िक्र लिए आए हैं, उनके साथी भी आए हुए हैं और हमारे ये साथी भी सूद की नहूसत से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन सूद के आहानी पंजों ने इस तरीके से पूरे समाज को, पूरी सोसाइटी को, बल्कि पूरी इंसानियत को इस तरीके से घेर रखा है कि बज़ाहिर उसका निकलना मुश्किल हो रहा है। अल्लाह तो कादिर मुतलक है, अल्लाह तो कादिर मुतलक है।
है अल्लाह इन सारी चीज़ों से नजात नसीब फरमा। इंसानियत ने है अल्लाह सूद के पंजे में ऐसी जकड़ी हुई है कि तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी उसमें है अल्लाह मुलव्वस होती जा रही है। अल्लाह इंसानियत को उससे नजात नसीब फरमा। बिलखुसूस हमारे मुस्लिम माशरे को है अल्लाह पूरी तौर पर उससे नजात नसीब फरमा। हमारी मस्तूरात की पूरी हिफाजत फरमा। है अल्लाह सूद के एक एक पैसे से तो हमारी और हमारी नस्लों की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। करम का, फजल का, अफ़ का, आफ़ियत का मामला फरमा। अल्लाह करम का, फजल का, अफ़ का, आफ़ियत का मामला फरमा। अल्लाह जो बातें कही गई, सुनी गई, उस पर हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमा। हमारे जो साथी फ़िक्रमंद हैं और इस फ़िक्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, अल्लाह उनको पूरी उम्मत की तरफ से जज़ाए खैर अता फरमा। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमा। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सदक़ो तुफ़ैल में हमारी दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।